मैं आप लोगों के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। सबसे पहले आप क्या कर लो, यहाँ पे मैंने लिखा है 1 2 3 4। इसकी आर्डर के बारे में हमें क्या कर लो, कमेंट सेक्शन में इस जो मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा है इस मैट्रिक्स की आर्डर के बारे में आप क्या कर लो, बता दो कि इस मैट्रिक्स का आर्डर मेरे पास क्या है। एम करा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मास्टर कोचिंग एकेडमी। आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम जो है डिटर्मिनेंट को किस तरह फाइंड करेंगे एक मैट्रिक्स का जो मेरे पास क्या होगा 3x3 होगा। उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर मौजूद है उसका पोजीशन क्या है। तो उसको जानने के लिए मैंने क्या किया है, एक सिंपल डायग्राम बनाया है जिसमें मैंने ए को लिखा है। अब यहाँ पे देख लो, आपने क्या करना है, आपको पहले ये वाला पता होना चाहिए कि इस मैट्रिक्स में इस एलिमेंट का आपके पास पोजीशन कौन सा है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप हॉरिजॉन्टल पहले नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रा करोगे। मैं यहाँ पे R1 लिख रहा हूँ। तो यहाँ से हर एक एलिमेंट के सबस्क्रिप्ट में क्या लिखो बेटा, हर एक एलिमेंट के सबस्क्रिप्ट में 1 1 लिख दो। फिर इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, R2 को लिखना है और हर एक एलिमेंट के सबस्क्रिप्ट में आप लोगों ने क्या लिखना है, 2 2 लिखना है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे तीसरा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करना है, हर एक एलिमेंट के सबस्क्रिप्ट में क्या लिख दो बेटा, 3 3 लिख दो। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस साइड से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। मैं पहला नंबर जो है क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे C1 लिख रहा हूँ। ये जो वैल्यू लिखी है इसके बाद आप लोगों ने क्या लिखना है, 1 1 लिखना है। फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं C2 लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लो, ये जो वैल्यू मैंने लिखी है इसके साथ मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, 2 2 2 लिखना है। यहाँ पे देख लो बेटा, ये जो वैल्यू यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, C3। तो यहाँ पे क्या लिखो, 3 3 3 लिख दो। अब इस डायग्राम को देख लो, आपको पता चल रहा है, अगर मैं रैंडमली क्या कर लूँ, इसको उठा लूँ, इसको मैं उठा लूँ, ये मेरे पास क्या है, A2 2 है। तो इसका मतलब ये है कि आई मेरे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका पोजीशन नंबर ऑफ रो में। और ये मेरे पास किस चीज़ के बराबर है, 2 के बराबर है। जे भी मेरे पास यहाँ पे क्या है, जे भी मेरे पास किस चीज़ के बराबर है, वो भी 2 के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला एलिमेंट मेरे पास कौन से नंबर रो में मौजूद है, सेकंड रो में मौजूद है। और साथ में ये भी 2 है, सेकंड कॉलम में मौजूद है। मेरे पास क्या है बेटा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम में ये वाला एलिमेंट मौजूद है। अगर मैं इसकी तरफ देखना चाहता हूँ, मैं इसको उठा रहा हूँ, यहाँ पे लिखना चाहता हूँ A2 3। तो ये वाला 2 मेरे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू रो। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा कि ये कौन से नंबर रो में मौजूद है, मेरे पास सेकंड रो में मौजूद है। और ये 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका पोजीशन नंबर ऑफ कॉलम में। तो ये मेरे पास कौन सी कॉलम में मौजूद है, थर्ड कॉलम में मेरे पास क्या है, मेरे पास मौजूद है। बस ये आप लोगों ने जो है पहचान लिया है कि इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन क्या है। आप लोगों को पता चल रहा है कि मेरे पास इसका पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू रो, विद रिस्पेक्ट टू कॉलम इसका पोजीशन क्या है। ये पहला नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसका पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू रो। और ये दूसरा नंबर मेरे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू कॉलम। अब मैं आगे जा रहा हूँ, मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसके डिटर्मिनेंट्स को हम किस तरह फाइंड करेंगे। फिर हम क्या कर लेंगे, इसकी प्रॉपर्टी की तरफ क्या आएंगे, इसके प्रॉपर्टी की तरफ आएंगे। अब मैं इसकी डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए मैं इसकी ये ए को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको मैं 2 पैरेलल लाइन में क्या कर लेता हूँ, बंद कर लेता हूँ, जो हम लोगों के पास इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट करेगा। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इसको जो है R1 पे एक्सपेंड कर रहा हूँ तो मैं क्या लिखता हूँ, एक्सपेंडिंग बाई R1। मैं क्या लिख रहा हूँ,
एक्सपेंडिंग बाई R1। तो इसका मतलब ये है कि इसको क्या कर लो, पहले नंबर रो पे एक्सपेंड कर लो। तो उसके डिटर्मिनेंट में मेरे पास कौन सी वैल्यू आएगी, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे A11 हम क्या लिख देंगे, इस वैल्यू को A11 को लिख देंगे, उसके साथ इसकी क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे, को फैक्टर को भी इस A11 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो मेरे पास किस चीज़ के बराबर है, वो कैपिटल A11 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मैं क्या लिख दूंगा, मैं प्लस लगा दूंगा, मैं क्या लिख दूंगा, ये स्मॉल जू, यहाँ पे मेरे पास जू भी एलिमेंट मौजूद होगा, यहाँ पे मेरे पास क्या है A12 है, तो मैं क्या कर लूँगा A12 लिख दूंगा। इस एलिमेंट का कोफैक्टर को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल A से, उसका पोजीशन क्या होगा A12, और फिर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे A13 और इस एलिमेंट का कोफैक्टर को भी हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो उसके लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, A13 लिख रहा हूँ। अगर मैं ये करना चाहता हूँ कि इसको मैं एक्सपेंड बाय R2 करना चाहता हूँ, तो फिर मेरे पास इसका डिटर्मिनेंट सेम टू सेम आएगा। उसके लिए मैं क्या लिख दूंगा, ये वाली एलिमेंट को हमने उठाना है, पहले इस एलिमेंट को मैं लिख दूंगा A21, फिर इस एलिमेंट का जो मेरे पास कोफैक्टर है वो किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल A से, कैपिटल A21, फिर हम ये वाला एलिमेंट लगा देंगे A22, फिर इस एलिमेंट का जो मेरे पास कोफैक्टर है हम उसको लगा देंगे, फिर हम ये वाला एलिमेंट जो है लगा देंगे A23, फिर इसका जो कोफैक्टर है उसको भी लगा देंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कॉलम इसका क्या कर लो, इसका जो है डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो, एक्सपेंड कर लो, कौन सी, विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कॉलम, तो मेरे पास क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इस एलिमेंट को उठा लूँगा A12, इस एलिमेंट का कोफैक्टर को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल A12, ये वाला एलिमेंट हम लिख देंगे जो किस चीज़ के बराबर है, A22, इस एलिमेंट का कोफैक्टर किसके बराबर है, कैपिटल A22, फिर मेरे पास ये वाला एलिमेंट आएगा A32 आएगा, इस एलिमेंट का कोफैक्टर किस चीज़ के बराबर है, वो भी मेरे पास A32 के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको इस विद रिस्पेक्ट टू R1 भी एक्सपेंड कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू R2 भी एक्सपेंड कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू R3 भी इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू R1 एक्सपेंड करेंगे तो भी सेम टू सेम आंसर आएगा, अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू R2 तो भी सेम टू सेम आंसर आएगा, अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू R3 फिर भी मेरे पास क्या आएगा, इस मैट्रिक्स का सेम टू सेम मेरे पास आंसर आएगा, आंसर में कोई चेंज वगैरह नहीं आएगा। तो ये हुई इसकी एक्सपेंडिंग के बारे में कि हम इसको किस तरह एक्सपेंड करेंगे। फिर हम आते हैं, मैं लिख रहा हूँ पहला नंबर प्रॉपर्टी, पहले नंबर प्रॉपर्टी में मेरे पास क्या है, उसमें हम ये कह देते हैं अगर एक मैट्रिक्स में मैं उसमें क्या लिख देता हूँ, अगर एक मैट्रिक्स, लेट्स सपोज ये मैट्रिक्स मैंने क्या किया है, इसको लिख दिया है, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 में अगर उसमें मेरे पास लेट सपोज एक रो मेरे पास किस चीज़ के बराबर है, 0 के बराबर है, 1 2 3, लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास क्या है 4 5 6, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मेरे पास किस चीज़ के बराबर होगा, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी 0 के बराबर आएगा। तो मैं इसको प्रूव करना चाहता हूँ, जहाँ पर अगर इस रो में मेरे पास नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा है तो आप क्या कर लो, पहले नंबर रो पे इसको एक्सपेंड कर लो। अगर आपके पास दूसरी रो में आपके पास जो है, इस रो में आपके पास नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा है तो इस पे एक्सपेंड कर लो। अगर आपके पास इसमें नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा है तो इसको क्या कर लो, ये तीसरी रो पे क्या कर लो, उस पर एक्सपेंड कर लो, तो आपका सोल्यूशन जो है वो आसान होगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा है, मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहता हूँ, तो सेम टू सेम यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंडिंग बाई R1, एक्सपेंडिंग बाई R1, तो इसको मैं बाई R1 क्या कर रहा हूँ, R1 एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट किस चीज़ के बराबर आएगा, ये वाला जो मेरे पास एलिमेंट है इसका पोजीशन क्या है, A11
और उसके साथ हम क्या कर लेंगे, इस मैट्रिक्स का जो मेरे पास कोफैक्टर है उसको लिख देंगे। फिर हम क्या कर लेंगे, इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है A12, उसके साथ क्या कर लेंगे, इस एलिमेंट का कोफैक्टर लिख देंगे तो वो क्या है A12। फिर हम क्या कर लेंगे, इस एलिमेंट का क्या लिख देंगे, इस एलिमेंट को लिख देंगे तो उसका पोजीशन A13 है, तो उसके साथ इस क्या कर लेंगे, इस एलिमेंट का कोफैक्टर लगा देंगे। अब यहाँ पे देख लो, ये आपके पास किस चीज़ के बराबर है, 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है। तो मैं लिख रहा हूँ ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई A11 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई A12 प्लस मेरे पास क्या है 0 मल्टीप्लाई बाई A13। तो इन सब को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो इसका डिटर्मिनेंट किस चीज़ के बराबर आएगा, आपके पास 0 की बराबर आएगा। अब अगर आप इसको इस रो पे एक्सपेंड करोगे फिर भी आपके पास डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आएगा। अगर आप तीसरी रो पे क्या कर लोगे, एक्सपेंड कर लोगे तो भी आपके पास क्या आएगा, तो भी आपके पास यहाँ पे आपके पास डिटर्मिनेंट किस चीज़ के बराबर होगा, वो आपके पास 0 के बराबर होगा। डिटर्मिनेंट जो है आपके पास कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये मेरे पास प्रॉपर्टी नंबर 1 थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ आ रहा हूँ। दूसरी प्रॉपर्टी में ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगर हम क्या कर लें एक मैट्रिक्स की, दूसरी नंबर प्रॉपर्टी में ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगर हम क्या कर लें एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें, जो मेरे पास पहला मैट्रिक्स था उसका और जिसका हमने ट्रांसपोज ले लिया, उन दोनों का जो मेरे पास डिटर्मिनेंट है वो सेम टू सेम आएगा। तो यहाँ पे मैं दूसरी नंबर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास ए का डिटर्मिनेंट होगा सेम टू सेम वही ए ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट होगा। तो मैं उसके लिए क्या कर लेता हूँ, मैं एक मैट्रिक्स को क्या कर रहा हूँ, एक आसान से मैट्रिक्स को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको मैं आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A इक्वल टू 0 0 1, फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2, फिर मेरे पास आएगा 3, फिर मैं लिख देता हूँ 4 5। लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, मेरे पास 6 है। तो यहाँ पे देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, इस जो मेरे पास ये वाला मैंने लिखा है इसका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहता हूँ। तो मेरे पास किस चीज़ के बराबर आएगा, ये वाला सेम टू सेम मैं बाई R1 एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा A11, फिर मेरे पास क्या आएगा कैपिटल A11 आएगा, फिर मेरे पास क्या आएगा प्लस A12 और कैपिटल A12 आएगा, फिर मेरे पास क्या आएगा A13 N2 कैपिटल A13 आएगा। तो इसको आसान बनाने के लिए हमने ये वाला ले लिया है। अब यहाँ पे देखो ए डिटर्मिनेंट किस चीज़ की बराबर होगा, यहाँ पे देख लो इसकी जगह पे आप 0 पुट कर लो तो आपके पास A11 आपके पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। इसकी जगह पे आप क्या कर लो, इसकी जगह पर भी 0 पुट कर लो तो A12 भी 0 हो जाएगा। इसकी जगह पे आपने क्या पुट करना है, यहाँ पे आपने पुट करना है 1 को पुट करना है। तो हम क्या कर लेंगे A13 का क्या फाइंड कर लेंगे, कोफैक्टर फाइंड कर लेंगे, ये 0 हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या कर लेंगे ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई कोफैक्टर ऑफ A13। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इसका कोफैक्टर मेरे पास किस चीज़ के बराबर हो, इस 1 को हम सेम टू सेम लिख देंगे -1, यहाँ पे हम लिख देंगे 1 + 3। फिर यहाँ पे देख लो कोफैक्टर के लिए आप लोगों ने क्या करना है, ये जो आपके पास एलिमेंट है ये वाला 1 है, इसके ऊपर आप क्या लगा दो, क्रॉस लगा दो, जो वैल्यू बच रहे हैं उसको क्या कर लो यहाँ पे लिख दो। मैं इन वैल्यू को लिख रहा हूँ जो मेरे पास किस चीज़ के बराबर है 1 2, फिर मेरे पास क्या है 4, फिर मेरे पास क्या है 5। मैं इन वैल्यू को लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ मेरे पास इसका डिटर्मिनेंट किस चीज़ के बराबर आएगा, यहाँ पे मेरे पास आएगा 1, इन दोनों को ऐड कर लो मेरे पास -1, यहाँ पे क्या आ रहा है 4, इन दोनों को एक दूसरे के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस लगा दो, फिर क्या कर लो इन दोनों को एक दूसरे के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब यहाँ पे देख लो मेरे पास क्या आएगा, ये पावर मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इवन नंबर है।
तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा +1, 5 माइनस 8 आ रहा है, तो इसका डिटर्मिनेंट मेरे पास किस चीज़ के बराबर आएगा, -3 के बराबर आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया। ये जो मेरे पास R1 था उसको मैंने किस में चेंज कर दिया है, C1, और जो मेरे पास R2 था उसको किस में चेंज कर लिया, C2, जो मेरे पास R3 था उसको किस में चेंज कर लिया, उसको C3 में चेंज कर लिया। अब यहाँ पे देख लो, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जिस रो में या कॉलम में नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा हो तो उसको उठा लो। मैं इसको उठा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं क्या लिख दूंगा, ये मैं A11 को ले लूँगा, इसका कोफैक्टर मेरे पास कैपिटल A11 होगा। फिर मैं क्या लगा दूंगा, A21, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, 21 होगा। फिर मैं क्या लगा दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा 31, तो इसका कोफैक्टर मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास A31 होगा। तो अब यहाँ पे देखो A ट्रांसपोज मेरे पास किस चीज़ की बराबर होगा, मैं क्या लिख दूंगा, इसकी जगह पे आप 0 लगा दो, मल्टीप्लाई बाय A11 प्लस यहाँ पे आपके पास 0 मल्टीप्लाई बाय A21 प्लस आपके पास यहाँ पे क्या है 1। तो इसके लिए हम क्या करना चाहते हैं, इसका कोफैक्टर को फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे वैसे भी मेरे पास 0 आ रहा है, तो उसके लिए क्या कर लो, इस पे क्रॉस लगा दो। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, -1, इसका पोजीशन क्या है 31, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे 31 लगा देंगे। तो फिर हम क्या कर लेंगे, फिर जो है यहाँ पे जो एलिमेंट आपके पास बच रहे हैं 1 4 2 5, तो मेरे पास क्या है 1 4 2 5 आ जाएगा। फिर आपके पास A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ये तो ऑलरेडी 0 के बराबर है, यहाँ पे आपके पास क्या है 3 + 1 है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा -1 का होल पावर 4। ये हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस लगा देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हम लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो A ट्रांसपोज, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 1, ये इन दोनों से मेरे पास क्या आ रहा है 5, इन दोनों से मेरे पास क्या आ रहा है 8, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आएगा 3 आएगा। जो मैंने ओरिजिनल मैट्रिक्स लिया था उसको फाइंड किया तो वो भी मेरे पास -3 के बराबर था, और जो जब मैंने उसके ट्रांसपोज ले लिया है फिर मैंने उसके डिटर्मिनेंट को फाइंड किया तो वो भी मेरे पास सेम टू सेम क्या आ रहा है, वो भी मेरे पास सेम टू सेम आ रहा है, कोई चेंज उसमें नहीं होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तीसरी नंबर प्रॉपर्टी की तरफ जा रहा हूँ। तीसरी नंबर प्रॉपर्टी में हमें क्या बता रहा है, हमें ये बताया जा रहा है अगर आप क्या कर लोगे, दो रो को इंटरचेंज कर लोगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि तीसरे नंबर प्रॉपर्टी है मेरे पास, दो रो या दो कॉलम को आप इंटरचेंज कर लोगे तो आपके पास जो पहला वाला डिटर्मिनेंट है ओरिजिनल जो आपके पास है वो आपके पास क्या होगा, जो आपने उसमें कॉलम और दो रो को इंटरचेंज कर दिया उसकी माइनस के बराबर होगा। मैं सेम टू सेम मैट्रिक्स को ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, ए को ले रहा हूँ, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले उसको लिख देता हूँ 0 0, यहाँ पे क्या है 1 1 2, फिर मेरे पास क्या है 3, फिर मैं लिख रहा हूँ 4 5 6। अब यहाँ पे देख लो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं R1 को R2 के साथ क्या कर रहा हूँ, इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो मेरे पास न्यू मैट्रिक्स क्या आएगा, A इक्वल टू इसमें हमने रो को इंटरचेंज कर लिया, 1 ऊपर आ जाएगा 1 2 3, यहाँ पे नीचे मेरे पास क्या आएगा 0 0 1 आ जाएगा, 4 5 मेरे पास क्या आएगा 6। तो ये हमने क्या कर लिया है, R1 और R2 को क्या कर लिया है, इंटरचेंज कर लिया। उसके बाद मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस रो पे इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो इस रो के लिए मेरे पास क्या आएगा, मैं क्या लिख रहा हूँ, ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास किस चीज़ के बराबर आएगा, A21 मेरे पास क्या आ जाएगा, A21 मल्टीप्लाई बाय कोफैक्टर ऑफ A21, फिर मेरे पास क्या है प्लस A22 मल्टीप्लाई बाय कोफैक्टर ऑफ A22, प्लस मेरे पास क्या आएगा A23 मैं लिख रहा हूँ A23 मल्टीप्लाई बाय कोफैक्टर ऑफ A23, तो मेरे पास इस तरह आएगा। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मेरे पास A12 में 21 मेरे पास किस चीज़ के बराबर है, 0 मल्टीप्लाई बाय A21 0 के बराबर आ जाएगा।
यहाँ पे क्या है 0, तो मैं 0 को A22 के साथ मल्टीप्लाई कर लूँगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे A23 मेरे पास किस चीज़ के बराबर है, 1 and 2 को फैक्टर A23 आ रहा है। अब यहाँ पे देख लो मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 को सेम टू सेम लिख रहा हूँ, -1 होल पावर यहाँ पे मेरे पास 2 है, फिर 3 है, तो हम क्या लिख देंगे 2 + 3 लगा देंगे। फिर हमने क्या करना है, ये जो मेरे पास वैल्यू है, ये वाला वैल्यू है, इसके ऊपर क्रॉस लगा दो। जो एलिमेंट आपके पास बच रहे हैं उनका क्या कर लो, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। 1 2 4 5, 1 2 4, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 5। अब यहाँ पे देख लो ए डिटर्मिनेंट किस चीज़ के बराबर आएगा, -1 का होल पावर 5। ये इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई कर लो, 1 × 5 -फॉर्मूले वाला लगा दो, 2 × 4 कर लो। अब यहाँ पे देखो ए डिटर्मिनेंट किस चीज़ के बराबर होगा, यहाँ पे मेरे पास 8 पावर है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा -1, और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 5 - 8 आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा -1, इन दोनों से क्या आएगा -3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मेरे पास क्या आ रहा है 3 आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर मेरे पास किस चीज़ के बराबर था, -3 के बराबर था। मैं यहाँ से लिख रहा हूँ -3, और जब हमने इसके आंसर को क्या कर लिया है, इसके आंसर को फाइंड कर लिया है, वो मेरे पास किस चीज़ के बराबर है, ये माइनस अपना ही आ जाएगा, वो मेरे पास 3 के बराबर है। मतलब ये है कि हम जब भी अगर आप इसको इसके साथ इंटरचेंज करो, फिर भी आपके पास जो है यही +3 आएगा। अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज कर लोगे फिर भी आपके पास क्या आएगा, यही 3 आएगा। अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे फिर भी आपके पास क्या आएगा, यही आंसर आएगा। ये हम किस में पढ़ लेते हैं, ये हम प्रॉपर्टी नंबर 3 में पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 में मेरे पास क्या है, जब मेरे पास एक मैट्रिक्स में क्या आ जाए, जब मेरे पास एक मैट्रिक्स में, उसको आप लोग खुद प्रूव कर लो और कमेंट सेक्शन में बता दो कि उसका आपके पास किस तरह का मैट्रिक्स आपके पास होगा। मैं मैट्रिक्स खुद ही दे देता हूँ। लेट सपोज मैं ये वाला मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, A = 1 2 3 0 4 5, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 2 3। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 को आप खुद एक्सप्लेन कर लो। उसमें मेरे पास ये है कि अगर मेरे पास R1 किसके बराबर है, R2 के बराबर है। मतलब ये है, यहाँ पे मेरे पास क्या है R1 मेरे पास किस चीज़ के बराबर है, R3 की। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो उस मैट्रिक्स का आपके पास डिटर्मिनेंट किस चीज़ के बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा। अगर आपके पास इस तरह का मैट्रिक्स आ जाए, मैं लिख रहा हूँ 1 2 3, लेट सपोज 4 9 6 आ जाए, फिर आपके पास 1 2 3 आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि C1 आपके पास किस चीज़ के बराबर है, C3 के बराबर है। यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। तो इसका डिटर्मिनेंट भी आपके पास किस चीज़ के बराबर होगा, वो भी आपके पास 0 के बराबर होगा। इस तरह अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को क्या कर लो, उसको उठा लो, उसकी डिटर्मिनेंट को फाइंड कर लो। जब आपके पास नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम में जो आपके पास एलिमेंट मौजूद हैं, R1 में जो मौजूद है वो R2 में मौजूद होंगे, R3 में जो मौजूद है वो या R2 में मौजूद होंगे, या C1 में जो एलिमेंट मौजूद है वो C2 में भी है, या आपके पास C2 में जो एलिमेंट मौजूद है वो C3 में भी है। तो ये आपके पास किस चीज़ के बराबर होगा, ये आपके